बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ साथ दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पाकिस्तान को। आज हम बात करेंगे वीकली अपडेट के ऊपर कि वीक में क्या मफरूज़े के ऊपर बात नहीं करते, रियलिटी के ऊपर बात करते हैं। जो एक गुमराह करना किसी को भी अपनी आवाज़ के थ्रू मीन्स कि हम अगर बात करते हैं तो आप उस पर भरोसा करते हैं, तो इसको सोच समझ के बात करनी चाहिए। काफ़ी दोस्त तनकीद भी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जब से ये रियल एस्टेट का काम शुरू किया है और स्पेशली जब से मैंने यूट्यूब चैनल रन करना शुरू किया है, तो मैंने हमेशा पॉजिटिव बात की और रियलिटी की बेस के ऊपर बात की, ना कि फेक न्यूज़ के ऊपर। और काफ़ी लोगों ने इसमें फ़ायदा भी उठाया, यानी कि मार्केट जब फास्ट थी तो काफ़ी लोग अपने तौर पे बात करते थे और फ़ायदा भी उठाते थे। कभी मार्केट डाउन का शोशा छोड़ दिया, कभी अप का शोशा छोड़ दिया, तो जो उनको देखने वाले वो परेशान होते थे, कभी उनके कहने पे डिसीजन ले लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह से सयाल स्टेट ने ये काम कभी भी नहीं किया जब फास्ट मार्केट थी। अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह रियलिटी के ऊपर बेस करते हैं कि रियलिटी क्या चल रही है। रियलिटी अभी ये है कि जो मार्केट की सिचुएशन है ऑलरेडी स्लो मोशन में जा रही है, लेकिन जो रनिंग फेज़ है फेज़ 9 प्रिज्म और 7, इसके अंदर अगर अमाउंट ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। 7 और 8 6 की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल डाउन नहीं हुआ, बल्कि आप मंथली हिसाब से लगा लें, ट्रांजैक्शन में बेहतरी आ रही है, रेट अप जा रहे हैं, डाउन नहीं जा रहे। लेकिन आप उस तरह नहीं जा रहे जो आपने फर्स्ट दौर में देखा कि उस तरह आप जा रहे हैं। उसमें बयाने भी हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन जेन्युइन कस्टमर की भी हो रही है, बिल्डर वहाँ पे काफ़ी आ चुका है। जो बात आपको मैं 2021 में कहता था वही बात है कि 2021 के बाद इनके बिल्डर वहाँ पे एंटर हो गए। जब बिल्डर आ जाता है तो फिर वहाँ पे गुंजाइश नहीं रहती कि आप रेट रिवर्स जाएगा, रेट आप ही जाना होता है, मुनासिब रेटों ने जाना है। और वहाँ पे जितना तेज़ी से घर बन रहे हैं वहाँ पे रेट रिवर्स नहीं होना। प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म दो शेप्स के अंदर है, एक तो पोजेशन है, एक नॉन पोजेशन। ये बात भी मैंने आपसे की थी कि पोजेशन और नॉन पोजेशन जब हो जाएगा तो फिर भी 9 प्रिज्म रेट रिवर्स नहीं करेगा। हाँ, 9 प्रिज्म में शुरू में मार्केट जो पीक पे थी उससे रेट रिवर्स किए तकरीबन, कोई आप ये कह सकते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से 10% डाउन हुआ है। 10% अगर डाउन होता 3 करोड़ वाला प्लाट 270 पे आ गया। इसी तरह इससे ज़्यादा वहाँ पे 10% to 15% के बिटवीन ही डाउन हुआ, इससे ज़्यादा डाउन नहीं हुआ इस बुरान के अंदर भी। और उसके बाद मैं 2 महीने से देख रहा हूँ, 2 से 4 महीने में मार्केट दोबारा से स्टैंड हुई है 9 प्रिज्म की। वहाँ पे कस्टमर जेन्युइन जा रहा है और अपनी रिक्वायरमेंट जो है उसकी वो पूरी कर रहा है। जेन्युइन कस्टमर वहाँ पे जा रहा है, इन्वेस्टर वहाँ पे जा रहा है, एंड यूज़र वहाँ पे जा रहा है। ये चीज़ें जब फेज़ के अंदर आ जाती हैं तो फिर दूसरा फेज़ निकलना शुरू हो गया। रोड बन गए, सारी डेवलपमेंट और अभी डेकोरेशन कर रहे हैं। आस्ता आस्ता फेज़ 9 प्रिज्म अगले 2 साल में, इनकी 24 शुरू है जनवरी है और 25, ये 2 साल के अंदर 9 प्रिज्म बहुत ज़्यादा निखर जाएगा। और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी लोग, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ओवरऑल अगर बात की जाए डीएच लाहौर की, डीएच लाहौर माशाल्लाह बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और मार्केट ज़बरदस्त चल रही। उस तरह की नहीं ज़बरदस्त जिस तरह आप समझते हैं कि 150 ट्रांसफ़र होगी, 100 ट्रांसफ़र होगी, 25 से 30 ट्रांसफ़र भी होती रहे तो लाहौर की मार्केट रनिंग में रहती है और उसमें हम समझते हैं कि ठीक है गुजारा हो जाएगा। बट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हमारे साथ अटैच हों, अच्छी हों। अभी गवर्नमेंट क्योंकि केयर टेकर है, इसके बाद परमानेंट गवर्नमेंट आती है इलेक्शन के बाद। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी नज़र आई है हमें, और ये रिदम बनेगा अगर नई गवर्नमेंट आती है और कोई अच्छा बजट पेश करती है। क्योंकि गवर्नमेंट नहीं आएगी तो उसने आते ही मेरे ख्याल में बजट का टाइम हो जाएगा, तो बजट पेश करना पड़ेगा 2 महीने डेढ़ बाद। तो उनकी सेटिंग करते करते ही बजट का टाइम आएगा। उस बजट में वाजे हो जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर हमारा किस तरफ जाएगा। लाहौर के अंदर फेजेस के हवाले से आपको बताया 6, 7, 8 ऑलरेडी मिच्योर हो चुके हैं। वहाँ पे कोई डिप्रिसिएशन नहीं हुई, ना रेट रिवर्स हुए, क्वेश्चंस वहाँ पे कोई नहीं है और बिल्डर्स वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। फेज़ 10 की अगर मैं बात करता रहता हूँ, वीडियोस मैं काफ़ी उसके ऊपर देता हूँ। आज भी इंडिपेंडेंट वीडियोस के ऊपर मैं अलग रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह, वो आप संडे को देखेंगे। तो हमारा मकसद ये होता है कि आपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करके रखनी कहाँ पे, मैच्योर इन्वेस्टमेंट कौन सी है, मैच्योर इन्वेस्टमेंट कौन सी है, लॉन्ग टाइम के लिए कौन सी, शॉर्ट टाइम के लिए कौन सी, किन फेजेस में। हम हर ज़माने में बात करते हैं, पास्ट को हमने साथ में लेके चलना होता है। लाहौर के अंदर पास्ट है डीएचए का, तो वहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे किसी भी फेज़ को सेट करके आपको बता सकते हैं। डीएचए मुल्तान में अभी पहला फेज़ है, वहाँ पे पास्ट उसका नहीं है। अभी करंटली देखना होगा कि प्रेजेंट वो क्या उसके सामने आपके सामने क्या आता है।
फ्यूचर उसका ये बता सकते हैं कि फ्यूचर उसका बहुत ज़बरदस्त है, आफ्ताब नाक कह सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से जिस तरह उसकी डेवलपमेंट हुई है, बेहतरी हुई है, वो बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। डीएसए मुल्तान बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। डीएसए गुजरांवाला में पोजीशन है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। मीज़ के सारे फेजेस को अगर हम देखें, डीएसए को, मुल्तान, गुजरांवाला और बहावलपुर को, क्वेटा को, तो ये टाइम लेंगे, पेशावर को ये टाइम लेंगे, उसके बाद सेट हो जाएंगे आस्ता आस्ता, क्योंकि अभी उनका कोई एग्जांपल नहीं दी जा सकती कि पहले कितना अच्छा था, डाउन कितना हुआ, अब कितना हुआ। यहाँ पे डीएचए लाहौर में तो हम सारे आपको सामने डिस्कस कर लेते हैं। बहरहाल अभी आज की वीडियो क्योंकि हमारी टोटली इंफॉर्मेशन की है कि इस वीक के अंदर काम कितना हुआ और क्या फ्यूचर में काम इससे बेहतर होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। तो मेरा एक ही सवाल है और उसका जवाब यही है कि आपका इलेक्शन तक यही सूरत हाल रहेगी। इलेक्शन के बाद अगर बजट अच्छा गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट कोई भी आती, किसी जमात की भी आती है, तो अच्छा बजट पेश करते हैं, तो उसके बाद प्रॉपर्टी को देखा जाएगा, प्रॉपर्टी अच्छी जाएगी। इससे कम नहीं जा सकती, जो जा रही है इससे नीचे नहीं जाएगी, लेकिन इससे बेहतर कितना परफॉर्म करती है रियल एस्टेट सेक्टर की हिस्ट्री है कि वो 3 साल बाद दोबारा से नई आप ये कह रहे हैं कि नई ग्रोथ के साथ वो सामने आता है, नए फेजेस होते हैं, नए लोग होते हैं, तो वो बेहतरीन सेटअप के साथ आएगा वापस। 2025 का टारगेट है, 2025 के बाद रियल एस्टेट सेक्टर बेहतरीन परफॉर्म करने जा रहा है। 03228888 429 मेरा नंबर है। कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।